बहुत जलन हो रही है ज़ायरा। सर चाची ने मुझे बहुत डांटा है। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है उन्होंने। सर मेरे यकीन करें, मुझे नहीं पता शर्ट कैसे जली। देखो ज़ायरा, तुम्हें ख्याल नहीं रहा होगा, वरना वो शर्ट खुद ब खुद तो नहीं जल सकती। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है, और तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया करो। वैसे भी वो जब टेंशन में होती है ना, इसी तरह हाइपर रहती हैं। आजकल तुम्हें पता है मायरा के ससुराल वालों की वजह से भी बहुत परेशान है। तो साथ इसमें मेरी क्या गलती है? वो हर वक्त मुझे क्यों बातें सुनाती है? शादी के बाद उनका रवैया इतना अजीब हो गया है मेरे साथ। लगता है जैसे किसी बात का बदला ले रही हूँ मुझसे। क्या हो गया ज़ायरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। हमने कोई भाग कर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी तो नहीं की ना कि वो ऐसा करेंगी तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन सर ज़ायरा प्लीज, थका आता हूँ मैं ऑफिस से। मेरा भी दिल चाहता है मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, अनवाइंड करूं, कुछ सुकून का वक्त गुजारूं, लेकिन तुम टिपिकल बीवियों की तरह शिकायतों का पटारा खोल के बैठ जाती हो। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और सो जाओ। आओ शाबाश, उठो, ले आ जाओ। क्या तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं उठाया? मैं खबर लेती जाकर। ये उसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ठहर जाएं, एक सेकंड रुकें तो। ऐसे आप जाके तमाशा करेंगी, कोई फायदा नहीं है। भाई को आने दें, ये सब कुछ भाई के सामने होगा। आपकी मोहतरमा बहू को पता चले कि भाई के कान भरने से अब कुछ नहीं होगा। ये आपका घर है अम्मी, यहाँ सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। बराए मेहरबानी आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाया करें। जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको फॉलो किया कीजिए बस। सर लेकिन मुझे लगा था कि वो जो सजेशंस मैंने दी थी वो बेहतर थी। मिस्टर साद, कंपनी के मालिक आप ही हैं, मैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आप अपने सजेशन अपने पास रखें। यू मैन लीव नाउ प्लीज। सुन रहे हैं आप? बड़ी बेइज्जती हो रही है ना, ये तो होना ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अपनी बीवी को समझा लो साथ। मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मैं सब समझती हूँ कि वो क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाना चाहती है ताकि तुम्हें लेकर इस घर से अलग हो सके, और यही प्लानिंग है उसके बाप की। तभी उसने हमें घर नहीं दिया। वो चाहता है वो अपनी बेटी को घर दे ताकि वो ससुराल के साथ ना रहे। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं? खबरदार, मेरे सामने अपनी बीवी की हिमायत ना करना। ये लड़कियां, आजकल की लड़कियां, इनके ड्रामे में खूब समझती। चाची आप लोग मेरे अपने हैं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं भला आप लोगों में दूरियां क्यों पैदा करूंगी? मुझे नहीं पता तुम क्यों फूट डलवाओगी और क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की। बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, ये फतूर आप अपने दिमाग से निकाल दो। शाबाश, अब तुम्हें माँ की बातें उसके दिमाग का फतूर लगने लगी। वाह भाई वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 दिन में ही नौबत यहाँ तक आन पहुंची। अरे तुम माँ के मुकाबले में अपनी बीवी की बात मान रहे हो।
या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं अपनी जवान औलाद को अपने से आंखें फेरते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकूं कि इससे तो बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे दे। कल की मरती आज मर जाऊं। अम्मी आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? बात तो अब बढ़ चुकी साथ, बढ़ चुकी। ये मनूस लड़की जिस दिन से इस घर में आई है तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। इसने इस घर का चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया है। मेरे दिमाग पे पर्दे पड़ गए थे जो मैं इस फसाद की जड़ को ब्याह कर ले आई। खुदा का वास्ता अम्मी बस कर दे आप। मैं क्यों कर दूं? बस मेरी भी कोई बात है ना, मेरी भी करनी है बात। दफ्तर से बंदा थका हुआ आता है, घर में आके ये ड्रामेबाजी बर्दाश्त करनी अरे तो पड़ती है। हमारे साथ घर में क्या है ये मेरा भी भी दिमाग बताना। खराब हो जाता है कि नहीं? लड़की ने हमारी मेरा दिल चाहता है कि मैं घर आऊं, थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आप बोलती जाती मैं हैं। तो क्या तुम्हें चाहती बताना हैं? चाह- कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दूं? नहीं, इसको मेरी तलाक बात दे सुनो दूं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। साथ साथ मेरी बात सुनो साथ साथ। कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दूं? मेरी इसको बात तलाक दे सुनो। दूं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। क्या जरूरत थी आपको भाई से ये सब कहने की? आपको पता तो है वो कितनी जज्बाती हैं। अब देख ले नतीजा। बस मुझ में ही गलतियां निकालना, अपनी भाभी को कुछ ना कहना जो मेरे बेटे को दिन रात भड़काती रहती है। और फिर मैंने कोई तलाक देने का तो नहीं कहा था ना, मुझे क्या पता था। मैंने तो बस ऐसी एक बात ही की थी। साथ मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? साथ में बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, कहाँ चले गए थे? मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया? क्यों इतने जज्बाती हो गए? क्या मतलब है क्या किया? यार ऑफिस की टेंशनें अपनी जगह होती हैं, ऊपर से ये घर के झगड़े जो खत्म ही नहीं होते हैं। हो गई गलती मुझसे। रति भाई, आपने भाभी को तलाक दे दी है। अच्छा बस ना, कह तो रहा है उससे गलती होगी, परेशानी में हो जाता है, उल्टी सीधी बात निकल जाती है मुंह से। अरे परेशानी में कोई किसी को तलाक नहीं देता। आप लोग सोच भी रहे हैं कि भाभी पे क्या बीत रही होगी। और सोहेल प्लीज यार, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। तुम लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या जरूरत थी आते ही उसके ऊपर पड़ गए तुम? चलो दिया है तो मुझे अपना काम करो। सायरा, ज़रा प्लीज दरवाजा खोलो। जाके देखो। ज़रा ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं मानता हूँ अपनी गलती कि मैं हाइपर हो गया था। मुझे नहीं होना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब हो गया ना, अब प्लीज दरवाजा तो खोल दो। ज़रा प्लीज ओपन द डैम डोर यार, प्लीज। भाभी इस वक्त शॉक में होगी, उनको थोड़ा वक्त दें। कल बात कर लें। आए आप मेरे साथ। अच्छा